इसको नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। आज हम जुड़ चुके हैं, हिम्मत न हारिए, एक मिनट साहब, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। आपने देख लिया होगा आसन और आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा। 90 साल का युवा मैदान में उतरा, लोगों का लगा जमावड़ा। हाँ जी, बहुत ही अच्छा टाइटल दिया और आपको दिखाएंगे 90 साल का युवा हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने लोगों का जमावड़ा लगा दिया। एक बार लोगों को दिखा दीजिए किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है। 90 साल के युवाओं ने इन लोगों का जमावड़ा लगा दिया यहाँ पर। आपको बताएंगे कि क्या मामला है पूरा। आओ दिखाते हैं, बात करवाते हैं उस 90 साल के युवा से। नमस्कार सर। हाँ जी, क्या सर नमस्कार। नमस्कार जी। सुबह की राम राम। राम राम आपको। पूरी संसार क्रांति की टीम की तरफ से 90 साल के युवा हमारे बीच मौजूद है। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? अब 90 साल की उम्र में भी इतना जोश, इतना होश है। मैं शुरू से ही बस ये नहीं कि मैं अभी से कर रहा हूँ, बचपन से ही मैं ये करता हूँ। योग शुरू से और क्या शुरू में सब बीमारियां थी, लेकिन आज इस उम्र में कोई बीमारी नहीं। देखा इन 90 साल की उम्र में भी इनके अंदर इतना जोश है। कारण क्या है? सिर्फ योग। यानी कि आज योग दिवस है और साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून। हाँ जी ताई जी, आज सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग? योगा कर रहे हैं। योगा कर रहे हैं। योगा का क्या फायदा आपकी जिंदगी में? बहुत सारी आज के सारा योगा का बहुत फायदा सारे मेरी काया में भी बहुत फर्क है। कितने सालों से ऐसा कर रहे हो? 80 साल की होगी मैंने, क्रांति ने 5 साल हो गए। आप करवा भी लगाती है? कक्षा भी लाती हूँ मैं। अच्छा हाँ जी मैडम जी, क्या कहना चाहोगे? योग जीवन है। योग के बिना जीवन अधूरा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं यही संदेश दूंगी कि अपने जीवन में योग ढाल लीजिए और योग ही हमें जीने की राह देता है। तो सभी को सुबह उठ के हर रोज 1 घंटा पक्का योग करना चाहिए। योग किन लोगों के लिए जरूरी है? सबके लिए योग जरूरी है, बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए योग जरूरी है। कितना टाइम अपना योग को दें? कम से कम 1 घंटा, 24 घंटे में से कम 1 घंटा। बच्चों के लिए कोई ऐसा योग बताइए कि जिससे उनकी जो सोचने समझने और याद करने की शक्ति बढ़े। आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कपालभाति और साथ में आसन भी, दोनों का जरूरी है। हाँ, ज्यादातर प्राणायाम, इससे हमारा ध्यान लगता है, मेडिटेशन। जिन बुजुर्गों के घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, उनको क्या आप सुजेस्ट करोगे? प्रतिदिन योग कीजिए, हमारे सामने रिजल्ट है। हजारों बहन भाई ठीक हो गए हैं। सूक्ष्म व्यायाम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कुर्सी पे भी, बेड पे भी। कितने लोगों का आज यहाँ पे लगा हुआ है जमावड़ा, क्योंकि 90 साल के युवा हमारे बीच मौजूद है। ये बारिश के मौसम में भी आपके सामने है, देखिए इनका उत्साह देखिए। अभी बैठे हैं बिल्कुल और आनंद ले रहे हैं पूरा। आप देखिए कोने कोने में, कैथल के कोने कोने में आपको योग की कक्षाएं मिलेंगी, गांव में मिलेंगी, तहसील पे मिलेंगी। ये योग का ही कमाल है। ये योग का ही कमाल है। यानी कि भाई अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको योग अपने जीवन में अपनाना है। हाँ जी मैडम। हाँ जी नमस्कार जी। मुझे ना 2 साल से गठिया की दिक्कत चल रही थी। हाँ जी, मुझे ना 2 साल से गठिया की दिक्कत चल रही थी, इतनी कि मैं एकदम वॉशरूम तक भी नहीं जा सकती थी। व्हील चेयर पे आने वाला मेरा हिसाब हो गया था। स्वामी जी का देख देख के सुबह 5 बजे उठ के करते करते मेरी अब इतनी हिम्मत हो गई कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा साथ अमर दीदी ने बहुत दी है, मुझे हिम्मत इतनी दी है कि मैं अपने पैरों पर चल के यहाँ तक पहुँच गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमर दीदी का और मेरी सारी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यानी कि योग, हाँ जी, योग से आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, आपके शरीर में स्फूर्ति रहती है। तो आओ हमारे साथ एक महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, इनके जीवन में योग का क्या महत्व है। मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ और मेरे खुद का एक्सपेरिमेंट है कि जब मोदी जी ने आह्वान किया था 2014 21 जून को, उस टाइम मेरे को थायराइड की बीमारी थी, मेरे को बैक में जो डिस्क प्रोलैप्स था जिससे सियाटिका की बीमारी भी थी।
डॉक्टर्स ने कहा था जब तक ऑपरेशन नहीं होएगा तो ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कहा अब मैं योग से कोशिश करूंगी कि मैं ये पहले ये ट्राई करने के बाद ऑपरेशन कराऊंगी। तो मैंने 21 दिन योग किया टीवी के सामने बैठकर, जो आह्वान दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो मेरा 20 दिन के अंदर ही मेरी टांग आपके सामने खड़ी हूँ, आज 8 साल हो गए, मैं बिल्कुल नॉर्मल चलती हूँ। और मेरी थायराइड जो थी वो 20 दिन में ही खत्म हो गई थी, मेरी मेडिसिन बंद हो गई थी। इसलिए मैं सभी से यही कहूँगी कि योग से ऊपर कोई दवा नहीं है, क्योंकि हमारा योग जो है वो हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारी आत्मा का योग कराता है और हमारे लिए ये संतुलन बनाता है, जिससे हमारा रचनात्मक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास और नैतिक विकास होता है। इसलिए हम सबको योग करके अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। जय हिंद, जय योगा। आप एक डॉक्टर भी हैं, मगर डॉक्टर होने के साथ साथ आपने कोई ऐसा इलाज नहीं ढूंढा कि जिससे आप स्वस्थ रह सके? मैंने डॉक्टरी के साथ साथ ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है कि जब तक हम एक्टिव नहीं रहेंगे, योगा नहीं करेंगे, मेडिसिन का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो टेम्परेरी असर है, ये परमानेंट असर है। ठीक है, यानी कि योग से आपके जीवन में बदलाव आया है, यस, जो दवाइयों से नहीं आ पाया आप डॉक्टर होने के साथ साथ। क्योंकि हम सब जानते हैं कमर दर्द का, डिस्क प्रोलैप्स का मेडिकल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है और हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगा ही एकमात्र सहारा है। देखा आपने, इनका खुद का एक्सपीरियंस बताया इन्होंने कि डॉक्टर होने के साथ साथ इन्होंने योग को अपनाया, दवाइयों से जो ठीक नहीं हो पाए तो वो योग से ठीक हो पाए। तो आओ और भी जानते हैं। हाँ जी माता जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। कैसा लगा आपको योग करके? बहुत अच्छा लगा। कितने टाइम से कर रहे हो आप? मैं 2 साल से कर रही हूँ। 2 साल से कर रहे हो। आपको कोई शरीर में प्रॉब्लम लगी थी या आपने अपने ऑटोमेटिकली? मैं अस्थमैटिक हूँ और मेरे को बड़ा आराम मिला योगा से। बड़ा आराम मिला। तो देखा, ये प्राचीन सभ्यता आज भी हमारे ऋषि मुनियों की आज भी बरकरार है। हम भी आपको यही सुझाव करेंगे कि आप भी अपने जीवन में योग को अपनाएं। हम नहीं कहते कि आप किसको फॉलो करें, मगर योग को जरूर अपनाएं। हाँ जी, खिचड़ी भी बांट रहे हो, ये प्रसाद है? प्रसाद है? हाँ जी, ये किसके नाम का, मतलब क्या हवन के लिए। कोई स्पेशल है? हाँ जी, हवन के लिए स्पेशल मीठा डलता है हवन में। हाँ जी, हाँ जी। देखा यहाँ पे हवन भी करवाया गया था। जैसे कि बारिश हो चुकी है, बारिश में अपना समय भी हो जाएगा, क्योंकि 6 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था और 7:10 हो चुकी है और हवन के साथ साथ हवन चल रहा था और योग भी साथ साथ चल रहा था। तो इन्हीं दृश्यों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, फिर एक नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजीव बजरंगी, आप देख रहे हैं संसार क्रांति।